नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हां, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट से जुड़े हुए दो काफी अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं आपके सब्जेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के 2026 के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली सिलेबस क्या रहेगा, कितने चैप्टर्स आपको स्टडी करने हैं, कितनी यूनिट्स देखने को मिलेंगी और यूनिट वाइज वेटेज क्या रहेगा। इन शॉर्ट में हम लोग आपके सिलेबस को काफी डिटेल में जाकर के, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, अगर आप लोग इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना चाहते हैं, अगर आप लोग इस सब्जेक्ट को तैयार करना चाहते हैं, तो कौन सा बेस्ट स्टडी मटेरियल है जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, कौन सी बेहतरीन किताबें हैं जिनको आप लोग कंसीडर करके डेफिनेटली इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट है या ऑनर्स के स्टूडेंट है, चाहे आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हो, एसएल के स्टूडेंट हो या एनसी वेब के स्टूडेंट हो, आप सभी तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज के वीडियो लेक्चर, आज का ये सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के 2026 के अकॉर्डिंग सिलेबस को। ध्यान दीजिएगा, ये आपका बहुत आसान सब्जेक्ट रहेगा अगर आप लोग सेमेस्टर 1 की बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मोस्टली दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, और अगर आप लोग अदर देन किसी और अदर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी से ताल्लुकात रखते हैं, अगर आप लोग किसी और यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट हैं, तो 90% पॉसिबिलिटी है कि आपको सेमेस्टर 1 के अंदर ही माय डियर फ्रेंड्स आपका ये सब्जेक्ट, जिसको आप लोग बीओएम के नाम से जानते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट करके ऑफर किया जाता है। अब आपको समझना क्या है सर, समझना ये है सर, अगर आप लोग इस सब्जेक्ट की बात करते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ना ये वाला सब्जेक्ट आपकी डीएससी कैटेगरी के अंदर आता है। डीएससी का मतलब क्या होता है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट, माने ये वो आपके सब्जेक्ट होते हैं जो कंपलसरी लिस्ट के अंदर आते हैं। और सेमेस्टर 1 के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट ऐसे प्रोवाइड किए जाते हैं जो कंपलसरी होते हैं, जिनमें से एक क्या रहने वाला है सर, आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट रहने वाला है। अब आपको ध्यान क्या देना है सर, ये बात तो क्लियर होगी कि ये कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा। ये सब्जेक्ट कैसा रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा कि थ्योरेटिकल रहेगा, तो आप सभी को अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है सर, ये जो आपका सब्जेक्ट है ना 100% थ्योरेटिकल रहेगा, और बाकी अदर 2 सब्जेक्ट हैं, बिजनेस लॉ की बात कर लीजिए या बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर लीजिए, उन दोनों सब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये आपका वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट रहने वाला है, क्योंकि ये सब्जेक्ट कैसा रहेगा, 100% थ्योरेटिकल रहेगा। और सबसे जरूरी बात क्या है सर, इस सब्जेक्ट को आपने काफी हद तक पढ़ा हुआ है अपनी क्लास 11th और 12th के दरमियान, आप सभी ने बीएसटी पढ़ा होगा, तो आप लोग मोटा मोटा ये आइडिया लेके चल सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये बीएसटी का ही एडवांस वर्जन रहने वाला है। कई कई यूनिवर्सिटी के अंदर ऑनर्स के अंदर ना इस सब्जेक्ट का नाम बदल करके ऑफर किया जाता है, जैसे आपका प्रिंसिपल मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन करके अमूमन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफर कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे ऑलमोस्ट सिमिलर सब्जेक्ट रहेगा, और मोस्ट सिमिलर सिलेबस भी आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हैं सर 100% थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रहेगा। अब बात आती है सर, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर हमारा एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो मैं तीनों के रेफरेंस में बात कर रहा हूं, माने मैं रेगुलर की भी बात कर रहा हूं, मैं बेसिकली एसएल की भी बात कर रहा हूं, और मैं यहाँ पे आपके एनसी वेब की भी बात कर रहा हूं। तीनों के अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपका एग्जामिनेशन है ना, जो रिटर्न एग्जामिनेशन है माय डियर फ्रेंड्स, वो 90 नंबर का रहेगा। और आपको ध्यान क्या देना है, इस 90 नंबर के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपको बेसिकली 3 घंटे का वक्त, समय और टाइम दिया जाएगा। सबसे जरूरी बात क्या है सर, आपका जो सिलेबस रहने वाला है, एंटायर जो सिलेबस रहेगा, उस सिलेबस को टोटल 5 यूनिट्स के अंदर बाइफरकेट किया गया है, 5 यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है। हर एक यूनिट से आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हैं सर, आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इस सब्जेक्ट के अंदर आपको कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे सर, आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पर यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, विद चॉइस दिखेगा। चॉइस का मतलब क्या है सर, जैसे अगर आप लोग पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो वहां पे आपको 2 पार्ट दिखेंगे, या तो आप लोग फर्स्ट पार्ट को अटेम्प्ट कर लीजिए, सेकंड को अटेम्प्ट कर लीजिए,
लीजिए दोनों का वेटेज इक्वल रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि 5 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, पांचों यूनिट से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और मोटे मोटे तौर पे आप लोग कह सकते हो सर हर एक जो क्वेश्चन है ना, हर एक यूनिट से 18 नंबर का एक सवाल आएगा, तो कुल मिलाकर के आप लोग क्या कहेंगे सर आपका 90 नंबर का पेपर रहने वाला है। अब यहां से आपको आइडिया लग गया होगा सर एग्जाम कितने घंटे का होगा, कितने नंबर का होगा, कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और पांचों के अंदर आपको चॉइस देखने को मिलेगी और हर एक क्वेश्चन आपकी हर एक यूनिट से उठाया जाएगा और कुल मिलाकर के आपके एंटायर सिलेबस को 5 यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है, 5 यूनिट के अंदर बाइफरकेट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है क्योंकि आपकी जो यूनिट्स का वेटेज इक्वल रहने वाला है, यानी कि हमने क्या कहा सर हर एक यूनिट कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करेगी, 20%। अगर आप लोग 20% 90 का निकालते हैं तो अभी अभी हमने किया सर आपका कितना बनता है, सर आपका 18 नंबर बनता है। अभी अभी पढ़ा ना कि सर पांचों यूनिट से एक एक क्वेश्चन आएगा और हर क्वेश्चन 18 नंबर का रहेगा, तो 20% वेटेज कैरी करने वाली है हर एक यूनिट, चाहे आप लोग किसी भी यूनिट की बात कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो आपकी लास्ट यूनिट है ना, जैसे यहाँ पे आपको केवल एक चैप्टर स्टडी करना है, 3 और 4 के अंदर आपको 2 चैप्टर स्टडी करने हैं, तो इट्स डिपेंड कि आपकी यूनिट वाइज टू यूनिट वाइज डिपेंड करता है। हालांकि वेटेज इक्वल रहेगा लेकिन नंबर ऑफ चैप्टर्स है ना आपको यहाँ पे अलग अलग देखने को मिलेंगे। मोटा मोटा आपको एक रफली आइडिया दे देता हूं सर, अगर आप लोग 5 यूनिट्स की बात करते हैं तो मैंने बताया 5 यूनिट्स के अंदर से आपका बेसिकली कितना हो जाएगा, 20% मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 5 सर, कितना हो गया 100% पेपर हो गया। 100% पेपर का मतलब क्या है सर, 90 नंबर का पेपर रहेगा। अब आपको समझना क्या है सर, इन 5 यूनिट्स को कंप्लीट करने के लिए टोटल हमारे पास कितने चैप्टर रहेंगे सर, हमारे पास 9 चैप्टर रहने वाले हैं। यानी कि आपके एंटायर सिलेबस के अंदर कितने चैप्टर्स बनेंगे सर, 9 चैप्टर बनेंगे, 9 चैप्टर बनेंगे, जिनको अगर आप लोग कवर कर लेते हैं तो आपकी पांचों यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी और पांचों यूनिट के बाद आप लोग अपने फाइनल एग्जामिनेशन के एक एक क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी, इतना क्लैरिटी हो गया होगा। अब आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान दीजिएगा यूनिट 1 का टाइटल रहेगा इंट्रोडक्शन। देखिए यूनिट आपकी सेम रहेगी और आपके जो यूनिट के अंदर टॉपिक्स आपको कवर करने हैं ना वो भी सेम रहेंगे। लेकिन अगर आप लोग चैप्टर्स की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है सर। चैप्टर्स अगर आप लोग इंडिविजुअल बुक की बात करते हैं तो वो बेसिकली आपके एंटायर सिलेबस को अलग अलग चैप्टर के माध्यम से आपको पढ़ाते हैं। और अगर आप लोग एसएल के स्टडी मटेरियल की बात करते हैं, एसएल बुक की बात करते हैं, तो एसएल के अंदर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो किया गया है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना तो आपको पढ़ना वही है, यानी कि यूनिट 1 के अंदर आपको टॉपिक प्रिस्क्राइब्ड कर दिए, पढ़ना वही है। किसी के अंदर उसको 2 चैप्टर में पढ़ाया गया है, किसी के अंदर आपको एक चैप्टर के अंदर उसको कंक्लूड करके पढ़ाया गया है। तो आप अगर एसएल की किताब लेते हैं तो आपको यूनिट चेक करना है, यूनिट का टाइटल चेक करना है, बाकी उसके अंदर एक चैप्टर है कि 2 चैप्टर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बल्कि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं ना वो टॉपिक लिमिटेड रहेंगे। ठीक है, तो पहला जो यूनिट रहेगा यूनिट 1 रहेगा, जिसका टाइटल आपका इंट्रोडक्शन रहने वाला है। इसी तरीके से अगर आप लोग यूनिट 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली बिजनेस इन्वायरमेंट करके एंड एंटरप्रेन्योरशिप करके आपको पढ़ना है। यानी कि यूनिट 2 का टाइटल क्या रहेगा, बिजनेस इन्वायरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप रहेगा। ऐसे अगर आप लोग यूनिट 3 की बात करते हो तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग करके आपका यूनिट 3 रहेगा। इसी तरीके से अगर आप लोग यूनिट 4 की बात करते हो तो डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करके आपको पढ़ना है। और यूनिट 5 के अंदर ना आपको इंडियन ईथोस एंड कंटेम्परेरी इश्यूज इन द मैनेजमेंट को पढ़ना है। कुल मिलाकर के सर आपकी कितनी यूनिट होगी, 5 यूनिट होगी। पांचों यूनिट को अकॉर्डिंग टू मी एंड माय पैटर्न, जो भी मेरा टीचिंग का पैटर्न रहेगा, जो भी किताब हम लोग आपको बेसिकली प्रोवाइड करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कितने चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे सर, 9 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। क्लियर है? किताबों के ऊपर भी मैं अभी आऊंगा, लेकिन अभी आप लोग सिलेबस को अंडरस्टैंड कीजिए। आई होप कितनी क्लैरिटी मिल गया होगा, कितने क्वेश्चन रहेंगे, कहां पे चॉइस देखने को मिलेगा, हर एक यूनिट से कितने नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये रहा आपका सिलेबस। अब बात आती है सर एक बार चैप्टर्स भी बता दीजिए, हर एक यूनिट के अंदर कौन कौन से चैप्टर हमें स्टडी करने हैं। तो ये लीजिए आपके चैप्टर का बाइफरकेशन भी मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो यूनिट 1 रहेगा कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करेगा सर, 20%, 18 नंबर यहां से आएंगे। और इंट्रोडक्शन इसका टाइटल है, तो यहाँ पे आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर रहेगा नेचर एंड द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट करके, और सर सेकंड चैप्टर रहेगा फॉर्म ऑफ द बिजनेसेस। क्लियर है? कुल मिलाकर के पहली यूनिट के अंदर सर कितने चैप्टर हो गए हैं सर, आपके 2 चैप्टर हो गए हैं जो आपको क्या करने हैं,
कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो पहली यूनिट के अंदर 2 चैप्टर हो गए। सेकंड यूनिट के अंदर भी आपको 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे। सबसे पहला चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट रहेगा और दूसरा चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको कितने चैप्टर देखने को मिलेंगे सर? आपको यहाँ पे भी आपके 2 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, जिनको आपको अच्छे से अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है। इसी तरीके से सेम पैटर्न रहेगा यूनिट 3 के अंदर, सेम पैटर्न रहेगा यूनिट 4 के अंदर। यूनिट 3 के अंदर आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को पढ़ना है और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को पढ़ना है। तो यहाँ पे भी आपके कितने चैप्टर हो जाएंगे सर? ये आपके 2 चैप्टर्स है जो आपकी स्क्रीन के सामने लिखे हुए हैं। इसी तरीके से आपको मोटिवेशन एंड लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन करके कितने चैप्टर पढ़ने हैं सर? आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। और जो आपका यूनिट 5 रहेगा ना, वहां पे एक ही चैप्टर रहेगा, सेम चैप्टर है जो आपकी यूनिट का टाइटल है, दैट इज द इंडियन ईथोस एंड द कंटेम्परेरी इश्यूज इन द मैनेजमेंट। क्लियर है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी चर्चा हो गई है। 2 + 2 + 2 + 2 8 हो गया और एक चैप्टर ये हो गया है। कुल मिलाकर के कितने चैप्टर हो गए माय डियर फ्रेंड्स? आपके 9 चैप्टर हो गए हैं, 9 चैप्टर हो गए हैं। अब आपका ताल्लुकात दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो या किसी और यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप लोगों का परस्यूइंग मोड बेसिकली रेगुलर रहा हो, एसओएल रहा हो, डिस्टेंस रहा हो या ऑनलाइन मोड रहा हो, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी सेम यूनिट है, 5 यूनिट, तो आपको यही चैप्टर पढ़ने हैं, जिनका टोटल चैप्टर कितना बनेगा? 9 चैप्टर बनेगा। क्लियर? आई होप कितनी क्लैरिटी आपको मिल गया होगा और आपको एक क्लैरिटी रहा होगा सर हमारा सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस का बाइफर्केशन या सिलेबस का डिवीजन किस तरीके से रहेगा। तो ये आपका जो सिलेबस का मामला था ना, उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। अब सर बताइए स्टडी मटेरियल को लेकर के सर बेस्ट बुक कौन सी रहेगी? अब यहाँ पे 2 सवाल आप सभी के दिलो दिमाग और जहन के अंदर आ रहे होंगे, सर क्या हम लोग एसएल के मटेरियल को फॉलो कर सकते हैं? तो मैंने बार बार आपको बताया है, एसएल के अंदर आपको 2 तरीके के स्टडी मटेरियल ऑफर किए जाते हैं, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए, एक आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपको उस स्टडी मटेरियल को एक साइड में रख देना है, क्योंकि वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा। हाँ, अगर आप लोग एसएल का स्टडी मटेरियल फॉलो करते हैं और आपका सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है, ध्यान से समझिएगा, प्रैक्टिकल नहीं है, कैसा है? थ्योरेटिकल है, तो डेफिनेटली आप इस स्टडी मटेरियल को भी कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। तो जितने भी बच्चे एसएल का स्टडी मटेरियल फॉलो करना चाहते हैं वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है सर यहाँ पे तो हमें किताबें भी तो खरीदनी पड़ेंगी ना, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं सर किताब कौन सी खरीदनी है, तो मैं आपको एक ही नाम बताऊंगा, सीए आभा माथुर, प्रोफेसर सीए आभा माथुर है इनका पूरा नाम। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, क्या है सर आपका? सीए आभा माथुर, ठीक है ना, ये मैं आपका लिख रहा हूं, आपका क्या है? सीए आभा माथुर है। इनकी किताब आती है, पब्लिकेशन आपका टेक्समैन रहेगा, ठीक है। सीए आभा माथुर की लिखी हुई किताब है, टेक्समैन पब्लिकेशन के लिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ये स्पेसिफिकली बीकॉम के लिए डिजाइन किया गया किताब है। कुछ इस तरीके का किताब मैं आपको दिखा भी देता हूं, आपको दिखने वाला है। तो अगर आप लोग बेस्ट किताब कंसीडर करना चाहते हैं अपने बीकॉम के लिए, सेमेस्टर 1 के लिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के लिए, तो टेक्समैन पब्लिकेशन का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट रिटन बाय द प्रोफेसर सीए आभा माथुर को आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। ज्यादा महंगा किताब नहीं है, अप्रोक्सीमेट 500 रुपए का ये किताब आता है। अगर आप लोग किताब खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप इस किताब को कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो स्टूडेंट किताब खरीदना नहीं चाहते हैं, जो डेफिनेटली एक अच्छे प्रीमियम स्टडी मटेरियल को भी लेकिन एक्सेस करना चाहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग रेगुलर क्लासेस करने वाले हैं, रेगुलर पढ़ने वाले स्टूडेंट है, इनिशियल लेवल से प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो आपको ध्यान देना है। अगर आप लोग स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ना हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। हालांकि जब तक ये आपका नीट एग्जामिनेशन का सिनेरियो चल रहा है तब तक हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर टेलीग्राम बैन रहेगा, लेकिन उसके बाद ऑब्वियस सी बात है टेलीग्राम चालू हो जाएगा, तो आपको उस टाइम पे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। जो भी मैं क्रैश कोर्सेज अपने चैनल के ऊपर लेके आऊंगा, उसका जो भी स्टडी मटेरियल है ना, सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड, जितने भी डाउट, जितनी भी शंका आप सभी के दिलो दिमाग और जहन के अंदर बीओएम, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट को लेकर के थी, उनका समाधान आपको मिल गया होगा। और ये छोटा सा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। सेशन अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल पे पहली दफा आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। इस वीडियो में इतना ही।